थोड़ा देर आप लोग शांत होइएगा तो अगला बार बहुत बड़ा कुश्ती हम लोग करा देंगे। कुश्ती के यह हम नहीं जानते थे। केदार यादव जी संपर्क किए थे। कोई खड़े रहिए, बाकी शांत रहिए। मकसूदन जी का ये पुत्र है। आइए पहलवानी आप लोग के इतना आप लोग आए हैं देखने के लिए। यह बिहार में पहला जगह है आपका जो इतना भारी संख्या में आप लोग आए हैं। जिस मुताबिक आप लोग आए हैं यहाँ पर उस मुताबिक पहलवान नहीं है। आप लोग को मैं विश्वास दिला देना चाहते हैं, आप लोग महान जनता। हम बक्सर जिला डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से 4 बार हम विधायक बने और वो भी निर्दलीय। राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहने का मौका मिला है। आप लोग से मैं बताना चाहता हूं कि इसी मेटी का देन है। यदि हम पहलवान नहीं रहते तो हम विधायक नहीं बने होते। आपसे मैं बताना चाहता हूं विधायक पहलवानी भी किए और 8 साल सरकारी नौकरी टीचर का भी हमने किया। और क्षेत्र में अत्याचार और जुल्म देखकर, गुंडागर्दी देखकर हमें लाचार होकर 8/12/94 को नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। और विधानसभा क्षेत्र में इतना जरूर कह दिए, चाहे जितना भी बड़ा गुंडा बदमाश हो या अत्याचारी हो, आज के बाद यदि अत्याचार क्षेत्र में होगा तो ददन यादव उसको माफ नहीं कर सकता। आपसे मैं बताना चाहता हूँ ये क्षेत्र के लोग बहुत महान हैं। आप लोग जहाँ पर अब हम लोग को पहलवानी को जिंदा करना है। हर गांव में अखाड़ा था, हर गांव में लोग पहलवानी करते थे, अपना अपना बच्चा को ले जाते थे अखाड़े पर और अपने भी 10 वोटन बैठक करते थे। वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज था। आप लोग के बीच से निकले पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े पहलवान लोग जानते हैं। हम भी हिंदुस्तान में करीब 10 पहलवान है जो महीने का 1.5 करोड़ रुपया कमाई है। 1.5 करोड़ महीने का। और बताइए 18 करोड़ साल का पैसा होता है। यह पहलवानी साधारण चीज नहीं है। पहलवानी में खाना पीना या पहलवानी जो अब अगला बार यदि हम आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा उतना पहलवान भी नहीं रहेंगे। और क्या लड़ाई होता है, क्या पहलवानी है, यह सब लोग को समझ में आ जाएगा। हम तो चाहेंगे कि हमारे मशहूर इस क्षेत्र के माने जाने विधायक से हम चाहेंगे कि मकसूदन जी के नाम पर एक व्यायामशाला का भी यहाँ पर निर्माण होना चाहिए। अगला बार तो हम कह दिए कि हम पहलवान ले आएंगे जरूर 5। अब 5 पहलवान ही इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा चीज हो जाएगा। इसलिए आप लोग महान हैं और हम लोग तो भाई आपका है। आपके लिए मरते हैं, आपके लिए मिटते हैं। राजनीति में यह सेवा की भावना है। राजनीति में चाहे जो भी विधायक एमपी बन जाता है, सब जाति बिरादरी के लोगों को एक समान देखता है यदि विधायक जनप्रतिनिधि अच्छा हो तो। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहिए, विधायक सांसद आपने पैदा करते हैं। आपने संसद बनाया, आपने विधायक बनाया, आपके वोट से मुख्यमंत्री बना, आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बना। तो आपके वोट से कीमती कोई चीज नहीं होता है। इसलिए यदि जनप्रतिनिधि को आपके सेवा के लिए, आपके सुरक्षा के लिए यदि लाठी उठाकर भी रक्षा सेवा करना पड़े तो लाठी उठाकर भी जनप्रतिनिधि को सेवा करना पड़े। इसलिए हम आए हुए नन्हे बच्चे को प्यार दुलार करते हैं।
बूढ़े पुराने गार्जियन के चरणों में गिरकर इस क्षेत्र के विधायक को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं और लखीसराय के प्रमुख आपका नगर पालिका के अध्यक्ष को भी, हम केदार यादव को भी बहुत बधाई देते हैं कि केदार यादव मकसूदन यादव के पुत्र हैं। ये हमें बुलाए हैं। आपके जैसे महान देवता रूपी जनता के चरणों में गिरकर कुछ कहने का मौका मिला है, नौजवानों को आशीर्वाद देने का मौका मिला है, इसलिए हम केदार यादव को बहुत अपने तरफ से बधाई देते हैं। और यह भारत की संस्कृति परंपरा कुश्ती है, और कुश्ती में जो भी व्यक्ति अच्छा निकलता है, अभी आजी साहब थे आपके क्षेत्र के, आजी साहब बता रहे थे, हम भी जानते हैं महाराष्ट्र में यदि पहलवान 1 नंबर महाराष्ट्र के शरीफ बन गया तो उसको डायरेक्ट इंस्पेक्टर में नौकरी लगता है, डायरेक्ट इंस्पेक्टर में, ईटी में बनारस में नौकरी लगता है, आपका राजस्थान पंजाब में डीएसपी में नौकरी लगता है। इसलिए अभी आईजी साहब आप बता रहे थे कि यहाँ पर भी वही सिस्टम है, यदि लड़का जो आपका गोल्ड लेता है, मेडल लाता है, तो बिहार में भी नौकरी का व्यवस्था है। इसलिए अपना अपना बच्चा को पहलवानी कराना चाहिए। पहलवानी एक समाज का धरोहर है, और पहलवानी एक समाज का स्थान है, गांव का स्थान है, बिहार का स्थान है। इसलिए हम राजनीतिक लोग से भी कहते हैं हर जगह कि खिलाड़ी को आप स्थान दो, खिलाड़ी को नौकरी दो। नौकरी में 10% आरक्षण खिलाड़ी को जरूर होना चाहिए, और 10% जिस दिन खिलाड़ी को नौकरी में आरक्षण मिलना चालू हो जाएगा तो गांव में खिलाड़ी पैदा हो जाएगा। इसी के साथ हम नन्हे बच्चे को प्यार दुलार करते हैं, और बूढ़े पुराने गार्जियन के चरणों में गिरते हुए शेखपुरा के पवित्र भूमि को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ये धरती माँ लखीसराय के धरती पर आपके गांव के पवित्र भूमि को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। धरती माँ जरूर इतना आशीर्वाद दीजिए कि जो लोग चाहे जिस जाति से अधिक लोग हो, जैसा हम लोग से उम्मीद रखता है वैसा उम्मीद पूरा करके दिखा दें। यही संकल्प के साथ आपका अपना बात समाप्त करने से पहले आपका इतिहास है कि हम लौट जाएंगे लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं, यह होता है। और आपसे मैं बताना चाहता हूँ, एक बार याद रखना, आप जिस दिन एकता का परिचय देंगे तो आपके सामने कोई नहीं हो सकता। इसलिए आप कुश्ती बढ़िया से, अब देखिए शांत हो गया ना, माहौल शांत है। और कुश्ती हम जान रहे हैं, कुल पहलवान लोग हमें पूछते हैं, अगला बार वैसे नहीं होगा, अगला बार तो ऐसा करा देंगे कि नाक के चना चबवाना पड़ेगा। और यह हम देखे हैं मकसूदन जी के पुत्र केदार इतना व्यवस्था किए हैं, आपका खाने पीने रहने सहने, मंच पर अतिथि का स्वागत, हर चीज का व्यवस्था, मंच पर भी खाने पीने का अच्छा नाश्ता की व्यवस्था, ऐसा व्यवस्था हम बिहार के धरती पर कहीं नहीं देखे हैं। हम केदार को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं।